अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जेडीयू में बवाल, क्या देना पड़ेगा इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आपका केएनए न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि पिछले 2 सालों में अशोक चौधरी और उनके परिवार ने करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। इस आरोप ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जदयू की ओर से अशोक चौधरी से जवाब मांगा जा रहा है। दरअसल 19 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पीके ने अशोक चौधरी को भ्रष्टतम नेता बताया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार का दाहिना हाथ भी बताया। कहा कि अशोक चौधरी बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिए हैं। अब तक सुनते थे कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे, लेकिन अब अशोक चौधरी बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पीके ने अशोक चौधरी के एक पूर्व पीए योगेंद्र दत्त का नाम लिया। कहा कि अशोक चौधरी ने 2019 में अपने पीए के नाम पर 34 लाख रुपए में 1 एकड़ 23 कट्टा जमीन खरीदी। 2 साल बाद पीए ने अशोक चौधरी की बेटी वर्तमान सांसद शंभावी चौधरी के नाम ट्रांसफर कर दिए। दरअसल पीए ने शंभावी को 34 लाख में जमीन बेच दी, लेकिन उनके खाते में 20 फरवरी 2021 को मात्र 10 लाख रुपए आए। जब इनकम टैक्स ने नोटिस दिया तो 4 साल बाद 27 अप्रैल 2025 को पीए को फिर 25 लाख रुपए दिया गया। तब तक शंभावी चौधरी समस्तीपुर से सांसद बन चुकी थी। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेज। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम। 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया। और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर। 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया।